दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको मैंने आईफोन क्यों लिया, जबकि मेरे पास पहले एंड्रॉयड फोन था। अभी मेरे पास जो फोन है वो है आईफोन 14 प्लस 256 GB। इसको मैंने परचेज किया था आज से 1-2 महीने पहले ही। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा थोड़ा सा रिव्यू कि मेरे को ओवरऑल ये कैसा लगा, और जबकि मेरे पास पहले एंड्रॉयड था तो मैंने एंड्रॉयड ही क्यों नहीं चूज करा। बात करें इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, अगर आप आईफोन को किसी भी एप्पल डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका एयरपोर्ट हो गया, आपका आईपैड हो गया, आपका मैकबुक हो गया, इससे कनेक्ट करेंगे तो बहुत इजीली और सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। अगर यहीं पे आप करते हैं इसको कनेक्ट किसी भी नॉन एप्पल डिवाइस से, एंड्रॉयड डिवाइस से कनेक्ट करें, तो ये दोस्तों इजीली एक्सेस नहीं देता है। आपको उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत उसमें करनी पड़ती है। बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रेगुलरली आपको अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं। आप जैसे देखते हैं वीकली या फिर आफ्टर 15 डेज आपको एक ना एक अपडेट इसमें मिल ही जाता है। इन कंपेरेटिव एंड्रॉयड में कभी महीने, 2 महीने या 3 महीने में भी काफ़ी टाइम खिंच जाता है उसके अपडेट आने में। तो उस बीच में आपको जो आईफोन है वो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पाता है इन कंपेरेटिव एंड्रॉयड, क्योंकि जब आपको रेगुलरली अपडेट मिलते हैं तो आपके हैकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब एंड्रॉयड में लेटली आपको अपडेट मिलता है तो उसमें हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। करते हैं इसकी बैटरी बैकअप के लिए। एंड्रॉयड से अगर कंपैरिजन इसका करें, एंड्रॉयड में दोस्तों 6000 mAh तक भी बैटरी बैकअप चला जाता है, लेकिन एप्पल में जो आपको मिलता है वो सबसे बड़ा बैटरी बैकअप मिलता है आपको प्रो मैक्स में, या आपको आईफोन प्लस सीरीज़ में। किसी भी आईफोन प्लस सीरीज़ में या प्रो मैक्स सीरीज़ में आपको सबसे बड़ा बैटरी बैकअप मिलता है। वो होता है ऑलमोस्ट 44 या 4300 के आसपास आपको मिलता है। और जो नॉर्मल आईफोन्स होते हैं उनमें मिलता है आपको 3000 या 3300 के आसपास। तो दोस्तों अगर कंपैरिजन आप इसकी बैटरी बैकअप आप एंड्रॉयड से करेंगे तो मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा सा बैकअप कम होगा, बट जो और सीधा आईफोन से अगर इसका कंपैरिजन करा जाए तो जो प्लस सीरीज़ है और जो प्रो मैक्स सीरीज़ है उसमें आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है। आप 1 से 1.5 दिन इसको नॉर्मली चला सकते हैं। दोस्तों बात करें इसके कैमरे की, इसका कैमरा जो वाइड एंगल है, प्राइमरी है एंड फ्रंट फेसिंग, तीनों ही आते हैं 12 मेगापिक्सल में। अभी जिस कैमरे से ये रिकॉर्ड हो रही है ये फ़ोन है आईफोन 13। आईफोन 13 के बाद एप्पल ने आईफोन सीरीज़ में कैमरे में फीचर ऐड ऑन किया है, वो है सिनेमैटिक मोड। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उस पर पूरा फोकस होता है, बाकी अदर चीज़ों को ब्लर कर दिया जाता है, कंप्लीटली ब्लर कर दिया जाता है। अगर आप नॉर्मल कैमरे से इसको रिकॉर्ड करेंगे तो आपको सभी चीज़ों पे ब्लरनेस नहीं आएगी, बैकग्राउंड भी ब्लर नहीं होगा और सारी चीज़ें एक समान लगेंगी। अगर जितनी ज़्यादा लाइटिंग होगी उतना अच्छा ये वीडियो आपको कैप्चर करके देगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि नाइट में जो है वो नॉर्मल कैमरे से रिकॉर्ड करें, और डे में या जहाँ पे भी ज़्यादा लाइट है वहाँ आप सिनेमैटिक मोड का यूज़ करें। ये आपको ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देगा। आपने देखा इसमें आता है 12 मेगापिक्सल, तो एंड्रॉयड में जो आता है वो आता है 108 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा, किसी फ़ोन में 108 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा आता है। बट जो पिक्चर क्वालिटी ये ऑप्टिमाइज करके आपको निकाल के देता है वो शायद ही कोई स्टैंडर्ड फ़ोन आपको निकाल के दे पाते हैं। एंड्रॉयड में अगर आपको हाई क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी चाहिए, वो आपको कोई जैसे फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं, सैमसंग का हो गया, आपका S22 अल्ट्रा हो गया, आपका वन प्लस का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो हो गया, तो अदर फ़ोन के जो भी फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वही आपको इसके कंपैरेटिव पिक्चर क्वालिटी निकाल के दे सकते हैं। अदरवाइज इसकी जो पिक्चर क्वालिटी की ऑप्टिमाइजेशन है वो शायद ही किसी दूसरे फ़ोन में अच्छी निकल पाती है। तो बात करें इसके स्क्रीन साइज़ की, डिस्प्ले साइज़ जो है इसका वो है 16.7 इंचज़। दोस्तों जो नॉर्मल आईफोन सीरीज़ है उसमें आता है 6.1, तो 6.1 और 6.7 में जो फ़र्क आता है वो यही है कि आप 6.1 को आप इजीली वन हैंडेड यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें आप इजीली वन हैंडेड यूज़ नहीं कर सकते, आपको सेकंड हैंड आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। एंड्रॉयड में आपको कई सारे स्क्रीन साइज मिल जाते हैं, जैसे सैमसंग S22 देता है आपको, हैंडी फ़ोन देता है, वो एकदम ऐसा लगता है जैसे आईफोन ही चला रहे हैं। लेकिन जो S22 अल्ट्रा है वो काफ़ी बड़ा है, वो ऑलमोस्ट इसके बराबर है, क्योंकि जो उसका साइज़ और बैटरी और कैमरा, उसमें कैमरा आप ऑलमोस्ट लगा सकते हैं 108 मेगापिक्सल है, तो उसके लिए काफ़ी एक डिसेंट साइज आपको चाहिए। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो निकलता है वो ये निकलता है दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन है और आपके पास दूसरा भी एप्पल डिवाइस ही है, जैसे कि आपके पास मैकबुक है या आईपैड है,
तो आपको ये यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा, आपको ईजिली सिंक्रोनाइजेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दूसरा कोई भी एप्पल डिवाइस नहीं है और आप इतना बजट नहीं लगाना चाहते किसी भी फ़ोन पे, तो आप इसको मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो दूसरा काम है वो आपका ये दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन भी कर सकते हैं जो कम बजट में आते हैं, जैसे 40,000 में पे आपको वन प्लस भी आ जाता है और उससे ऊपर जाएंगे तो सैमसंग भी आ जाता है। तो वो चीज़ें आप ज़्यादा प्रेफर करें। ये चीज़ सिर्फ उसी के लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा जिसके पास दूसरे एप्पल डिवाइसेस भी हैं, ताकि आप एक इकोसिस्टम को इजीली एक्सेस कर पाएं। एप्पल डिवाइस को मेरा परचेज करने का रीज़न ये था, मेरे पास ऑलरेडी मैकबुक था, तो मैं पहले से एंड्रॉयड यूज़ करते करते मेरे को 3 साल हो गए थे, बट मैं चाहता था कोई एक अच्छे कैमरे वाला फ़ोन जिससे मैं अच्छी मतलब वीडियो शूट करूं और इजीली मैं अपने मैकबुक में उसको एक्सेस कर पाऊं और एडिट कर पाऊं। तो मैंने पहले चूज़ किया था सैमसंग, बट सैमसंग मेरे को सिंक्रोनाइजेशन नहीं दे पा रहा था एप्पल में, तो मैंने फिर देन एप्पल पे गया क्योंकि इसका वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा हो चुका है, पहले से बेटर हो चुका है और इसकी सिंक्रोनाइजेशन और एडिटिंग में मेरे को काफ़ी हेल्प इसने की है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एप्पल के साथ। तो कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में इस रिव्यू के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुसाफिर। मैं हूं आपका दोस्त भानु।